अखिल भारतीय रविदास नवनिर्माण मंच एवं अम्बेडकर रत्न महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय महाधरना और उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। देख सकते हैं आप गर्दनीबाग धरना स्थल पर हमारी मौजूदगी है और सभी लोग जो है इकट्ठा होकर के आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। सन ऑफ रविदास श्री अशोक राम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके। हम पूछने की कोशिश करेंगे सबसे पहले अध्यक्ष जी से। सर मुख्यतः क्या मांग है, मांग को लेकर के? मुख्यतः 5 मांगे हैं। उसमें प्रमुख मांगे हम लोग जो रखे हैं आज जो एक दिवसीय महाधरना और उपवास पर जो आज उपवास हम लोग जो कर रहे हैं उसमें अखिल भारतीय रविदास नवनिर्माण मंच और आप जैसे कि अम्बेडकर रत्न महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न संगठनों के तत्वाधान में आज बैठे हैं कि संत गुरु रविदास जी के जयंती को राजकीय समारोह घोषित हो। जयंती को ऐसे संत महात्मा को हमारी सरकार अभी जो सरकार चल रही संत महात्मा को बहुत सम्मान दे रही है, लेकिन जो संतों का सिरमौर है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती भी राजकीय समारोह घोषित है। ये मांग के लिए हम लोग आज बैठे हैं। उसके साथ साथ जो दूसरी जो मांगे हैं जो देश के लिए सब जनता की मांगे है उसका भी समर्थन करते हुए हम मांग करते हैं कि आज जो है कि जो जजों की बहाली है, जो अंग्रेज के समय से जो व्यवस्था चली आ रही है अनुशंसा पर जो जज बन रहे हैं उससे न्याय लोगों को नहीं मिल रहा है। तो जो कॉलेजियम सिस्टम वो खत्म हो और जिस तरह से IAS IPS का एग्जाम होता है उस तरह से एग्जाम लेकर के जजों को बहाली हो। ये भी हम लोग आज धरना के माध्यम से बात हम लोग रख रहे हैं। तीसरी जो मांगे हैं कि बिहार सरकार में जातीय जनगणना हो चुकी है, तो जातीय जनगणना हो चुकी है तो जिस समय जाति गणना पहले हुई थी उस समय हमारा जो है कि 17% आरक्षण दिया गया। आज हमारा आबादी बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुका है तो संख्या अनुपात भागीदारी भी सरकार सुनिश्चित करे, हमारा आरक्षण भी बढ़ाए। ये भी हम लोग मांग कर रहे हैं आपसे। एक मांगे और हमारे जो कर रहे हैं आपको कि सरकार बहालियाँ तो कर रही हैं लेकिन SC ST का जो बैकलॉग पड़ा हुआ है सरकार से मांग करते हैं कि SC ST का जो बैकलॉग पड़ा है विशेष भर्ती अभियान चला करके SC ST लोगों को भी जैसे कि नियुक्ति में भागीदारी करें। ये हम लोग 5 मांगों के लिए आज हम लोग आप लोग यहाँ धरना के उपवास के माध्यम से हम लोग बैठे हैं और दे रहे हैं। और कहाँ आप लोगों ने इस तरह का मांग को लेकर के प्रस्ताव रखी है जहाँ पे लगा कि उचित मांग है हमारी? और जी क्वेश्चन दो रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कि आपने कहाँ तक ये जो 5 सूत्री जो मांग है आप लोगों ने कहाँ तक आवेदन दिया जो लगा कि हाँ ये उचित है और इसको लेकर के हमें आगे जानी चाहिए? देखिए मैं बता दूं, मैं चार पत्र माननीय मुख्यमंत्री के लिख चुका हूं। बिहार मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के पास लिख चुका हूं। 3 बार मिलने का भी प्रयास हम लोग लेटर के माध्यम से कोशिश किया लेकिन कामयाब नहीं मिला। लेकिन आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री सुनेंगे और जो हम लोग डेलीगेट के रूप में जा रहे हैं अपने मांग पत्र सौंपने के लिए तो आज मुलाकात करके मेरी बातों को सुनेंगे। एक बताओ करा दूं कि मैं राज्यपाल से भी हम लोग मिल करके और पत्र के माध्यम से उनको भी अपनी मांग को हमने उनके समक्ष रखा है। माननीय राज्यपाल महोदय ने मैंने स्वीकार किया कि बहुत अच्छा काम है कि संत महात्माओं को आप सम्मान की बात कर रहे हैं तो सारे मांग को समर्थन हम करते हैं और सरकार से मैं पहल करूंगा कि उनके से जैसे कि आश्वासन मिला है। आश्वासन मिलने के बाद खुशी हम लोग लौटे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो 5 मांग है तो देश समाज के लिए है तो ये मांग हमारी मांगी जाएगी और सरकार मेरी बात सुनेगी। और अगला कदम क्या? निश्चित रूप से ऐसे नहीं कि सरकार सुन रही कोई ऐसी मांगे तो एक्स्ट्रा है नहीं। संतों के सम्मान तो सब लोग कर रहे हैं तो करेंगे ही, हमारे मुख्यमंत्री करते हैं और करेंगे निश्चित। और जो हमारी मांगे हैं सारे मांग ऐसा है कि ना स्वीकार करने वाला कोई मांग ही नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बात मांगी जाएगी और आप लोग जब सहयोग करें तो निश्चित हमारी मांग को सुनी जाएगी, सरकार सुनेंगे और जैसे कि मांग पूरी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा प्रोफेसर सुनीता कुमारी नाम है। मैं समर्थन करने के लिए मैं आई हूँ। मैं भी दलित समाज की ही महिला हूँ और मैं समर्थन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रविदास जी का जो छुट्टी है वो सिर्फ छुट्टी ना रह कर राजकीय छुट्टी घोषित हो, राजकीय सम्मान मिले। तो वही मांग कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम बंद हो, है ना, ओपन क्वालिटी एजुकेशन हो उसके लिए, ताकि सब समाज के लिए उसमें जब आप IAS IPS UPSC BPSC जैसे आप मेरिट पर लाते हैं उसी तरह कॉलेजियम सिस्टम भी मेरिट पर लाए ताकि मेरिट पाने से टोटल समाज का जितनी भी फैकल्टी के लोग हैं वो सबको फायदा पहुंचेगा, एक रविदास को ही नहीं पहुंचेगा। तो एक मांग करेगा तो सबको फायदा होगा। मैं पूरे समाज को लेकर चल रही हूँ। फिर आपका जो SC ST का जो भी केस है
वो सही ढंग से ना होकर फाइल में बंद हो जाता है उस एक्ट को, और कहीं ना कहीं उसको मैंने एक्शन नहीं होती है, दलित इधर उधर भटक जाते हैं, अंत में हार खा कर फिर बैठ जाते हैं। सरकार ने अलग अलग भी व्यवस्था की है, एससी एसटी का केस भी थाने भी अलग है। नहीं तो उसको सरकार से मेरा कोई विरोध मार्च नहीं है। मैं सरकार को मैं अपनी बात को रखने के लिए कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो सरकार ने व्यवस्था की है लेकिन व्यवस्था चरमरा गया है। हाँ नहीं नहीं धरातल पर नहीं है, वहाँ भी रिश्वतखोरी घूसखोरी बैठा हुआ है। इतना लाओ ये करेंगे, गरीब दलित समाज जो मजदूरी कर कर अपने जीवन यापन कर रहा है, उसका अगर कोई एक्ट में केस आ गया तो वहाँ पर बैठे आदमी लोग उनको मांग करते हैं, वो पूरा नहीं करता, उसका केस को बंद किया जाता है। मतलब ये क्या क्या ये बात माना जाए कि जो लोग अक्सर जो कहते रहते हैं कि बिहार में अफसरशाही है, अफसर सुनते नहीं हैं किसी गरीब गुरबों को, जुल्म होते हैं ज़्यादा करके, बहुत फोन ज़्यादा जाता है, जोर होता है तब जा करके सुनते हैं, तो क्या आप लोगों के साथ भी यही हो रहा है? नहीं तो हो ही रहा है ना, दलित का जितनी भी आजकल महिलाओं को जो आपको रेप करके शोषण करके बिक दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, उसको बहुत तरह के शारीरिक मानसिक आर्थिक टॉर्चर किया जा रहा है समाज के प्रति। तो मैं सरकार से ही मांग करती हूँ कि ये सब चीज जो केस है, एक्ट है, हरिजन एक्ट है, एसी एटी एक्ट है, उसको थोड़ा मजबूती से एक्शन लेकर और उसको उस केस को थोड़ा धरातल पर लाकर और दलितों का थोड़ा अपने ध्यान से उसको बेनिफिट दे, ताकि दलित कहाँ जाएगा, सरकार का ही आगे जब वोट आता है तो दलित के ही वोट से तो वो आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर दलित का मांग को पूरा करना ही होगा ना। बैकलॉग कोटा का जो भी आपको आरक्षण वो बंद कर दिया गया है, तो उस आरक्षण को भी बैकलॉग कोटे को भी चालू कर उसका भी वो किया जाए। तो यही सब 4-5 मांगे हैं जो कि हम लोग इस समर्थन के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। समर्थन में प्रोफेसर सुनीता जी साफ साफ इन्होंने बताया कि जो हमारी 5 मांग है, 5 बिंदु पे हम लोग जो आंदोलन पे आज बैठे हुए हैं, सरकार के कोई मांगों को सुनना ही होगा और हम लोग निरंतर इस पर काम कर रहे हैं। और बता दे कि सबसे अच्छी बात है कि बिहार सरकार जो है सुनती है, लेकिन जो काम करती मतलब होनी चाहिए धरातल पे वो नहीं उतर करके, इसीलिए अभी भी विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। हम एकत्रित होने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हम वीडियो को यहीं छोड़े जाते हैं। जो भी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में हमें एक राय जरूर लिख दीजिएगा, आपकी राय क्या है। धन्यवाद, देखते रहे वाई डिस्कवर न्यूज।